Guys, welcome to my channel My Mini Maker। पुराने जमाने की एक हैरत अंगेज कहानी जहां जादू, राज और बहादुरी की दुनिया आबाद थी। बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादी जरी एक बड़े और शानदार महल में रहती थी। इसके वालिद बादशाह सुल्तान अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर महल में एक अजीब और हैरान कुन वाकया हो रहा था। हर सुबह शहजादी के जूते मुकम्मल तौर पर घुस जाते, जैसे वो पूरी रात चलती रही हो। महल के तमाम दर्जी और मोची हैरान थे। नए से नए और मजबूत जूते भी सुबह तक बर्बाद हो जाते। बादशाह सख्त परेशान था। आखिरकार उसने ऐलान किया कि जो भी इस राज को हल करेगा उसे खजाने से नवाजा जाएगा। महल के करीब एक गरीब मगर चालाक और बहादुर लड़का फहद अपनी माँ के साथ रहता था। वो बचपन से ही कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और हमेशा कुछ नया सीखने की जुस्तजू में रहता था। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो वो फौरन महल पहुंचा। बादशाह ने शक भरी नजरों से इसे देखा और कहा, कई अक्लमंद लोग नाकाम हो चुके हैं, तुम कैसे इस मसले को हल करोगे? फहद ने एतमाद से जवाब दिया, मुझे एक रात महल में रहने दे, मैं खुद इस राज को देखना चाहता। बादशाह ने इसे इजाजत दे दी। रात को फहद ने कमरे में खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया और चुपचाप देखने लगा। आधी रात के वक्त अचानक शहजादी जर्री के जूते चमकने लगे और एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही रोशनी थोड़ी मध्यम हुई, शहजादी नींद में चलने लगी और अपने कमरे के फर्श पर पड़ी हुई एक खास टाइल को दबाया। अचानक एक खुफिया दरवाजा खुल गया और शहजादी नीचे सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। फहद हैरान था, मगर उसने हिम्मत न हारी और चुपके से उसका पीछा किया। सीढ़ियां एक जेरे जमीन जादुई बाग में जा रही थी, जहां चमकते हुए दरख्त, बहते झरने और हैरत अंगेज जादुई मखलूकात मौजूद थी। वहां कई और शहजादियां भी मौजूद थीं, जो नींद में चलती हुई आई थीं। जैसे ही शहजादी ने बाग में कदम रखा, एक जादुई मौसीकी बजने लगी और वो सब एक खूबसूरत महल में दाखिल हो गईं, जहां एक शानदार रक्स जारी। इस जादुई महल में खूबसूरत मगर पुरस्कार शहजादे मौजूद थे, जो शहजादियों के साथ रक्स कर रहे थे। इन शहजादों ने चमकदार लिबास पहन रखे थे और वो बहुत दिलकश नजर आ रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहे हो। फहद समझ गया कि ये आम शहजादे नहीं बल्कि कोई जादुई मखलूकात हैं, जो शहजादियों को अपनी दुनिया में बिलाकर उनसे तवानाई हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुबह होते ही थक जाती हैं और उनके जूते घुस जाते हैं। फहद ने हिम्मत की और एक दरख्त के पीछे छुपकर सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वो जानना चाहता था कि इस जादू से कैसे निकला जाए। अचानक एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत नमूदार हुई। वो जादुई दुनिया की खैर खा थी। इसने फहद से कहा, अगर तुम शहजादियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनके जूतों पर जादू तोड़ने वाला पानी छिड़कना होगा, मगर ये बहुत खतरनाक होगा। फहद ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, मैं शहजादी को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो। बूढ़ी औरत ने इसे एक चमकती हुई बोतल दी और कहा, सिर्फ सच बोलने वाला और नेक दिल इंसान ही ये जादू तोड़ सकता है। फहद ने चुपके से शहजादी जर्री के जूतों पर जादुई पानी छिड़क दिया। अचानक महल की रोशनी मध्यम होने लगी और जादुई शहजादे खौफजदा नजर आने लगे। उन्होंने फहद पर हमला करने की कोशिश की, मगर जैसे ही शहजादियों के जूतों पर पानी पड़ा, वो सब होश में आ गईं और महल के दर और दीवार लरजने लगी। शहजादियां खौफजदा हो गईं, मगर फहद ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी करो। वो सब भागकर वापस जेर जमीन रास्ते से बाहर निकल आईं और जैसे ही आखिरी शहजादी बाहर आई, जादुई दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगली सुबह जब बादशाह को सारा वाकया मालूम हुआ तो वो बेहद खुश हुआ। फहद, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया बल्कि कई और शहजादियों को भी आजाद किया। तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी की कोई मिसाल नहीं। बादशाह ने फहद को खजाने से नवाजा और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी, क्योंकि शहजादी जर्री खुद भी इसकी अक्लमंदी और बहादुरी से मुतासिर हो चुकी थी। यूं फहद और शहजादी जर्री हमेशा खुश रहे और जादुई जूते का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि बहादुरी और अक्लमंदी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कभी भी जाहिरी चमक दमक पर न जाएं, असल हकीकत हमेशा छुपी होती है। सच्चाई और नेकी हमेशा जीतती है।